बाप बेटा और पाक के नाम से आमीन। मुक़द्दस पतरस का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और 20वीं और 21वीं आयत। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की ताबीर किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। सो मुक़द्दस पतरस ने ये ख़त कलीसिया को लिखा जब झूठे उस्ताद कलीसिया में झूठी तालीमात दे रहे थे। सो वो इस कलाम के हवाले से उन्हें बता रहा है कि खुदा का कलाम, जो खुदा का मुकाशवा है, खुदा ने अपने बंदों पर रिवील किया, अपने बंदों पर आश्कारा किया, और वो उससे इंस्पायर हुए, उससे भर गए, और फिर उन्होंने अपने मतन में रहकर इस कलाम को तहरीर किया और इस कलाम के हवाले से वो बोले। सो वो कह रहा है कि कोई नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई कि आदमी ने ख़ुद से इसकी तफसीर कर दी हो, कि आदमी ने ख़ुद से अपनी तरफ से बनाकर पेश कर दिया हो, बल्कि आदमी रूल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। सो खुदा के रूह ने जो बातें, खुदा की बातें जो अपने बंदों पर आश्कारा की, उनकी रहनुमाई की, और उस रहनुमाई में उन्होंने वो बोले हैं और उन्होंने इस कलाम को तहरीर किया है। ये खुदा का कलाम ज़िंदा कलाम है, ये ला तब्दील ला ख़ता कलाम है, ये तब्दील नहीं हो सकता। तो इसीलिए मुक़द्दस पतरस कह रहा है कि ये खुदा की तरफ से है। यानी जिस तरह हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, जो ज़िंदा खुदा है, उसी तरह उसका कलाम भी हर दौर में यकसां है, वो तब्दील नहीं होता। इस अगर हम देखें, मुक़द्दस पौलुस भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो मुक़द्दस तिमोथियस के नाम दूसरा ख़त, उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को देखें तो लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो खुदा के कलाम में हर एक जो उसका सहीफ़ा है, उसमें क्या है, डॉक्ट्रिन है, ठीक है। और फिर वो इल्ज़ाम भी लगाता है। इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई गलती, ख़ता, गुनाह है तो उस पर वो इल्ज़ाम लगाता है, पॉइंट आउट करता है, और फिर उसकी इस्लाह भी इसी कलाम में मौजूद है। फिर और लिखा है, और फिर तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, इसमें तरबियत है, ठीक है, ताकि मर्द खुदा क्या बने, इस कलाम को पढ़ के, इस ला ख़ता ला तब्दील कलाम को पढ़ के क्या करे, अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर राह की तरफ ले जाए, सच्चाई की तरफ, नेकी की तरफ अपनी जो ज़िंदगी को राग़िब करे। सो मुक़द्दस पौलुस भी कह रहा है कि ये खुदा का कलाम जो हर दौर के लिए यकसां है, जो तालीम देने के लिए, फिर इल्ज़ाम लगाने, इस्लाह और तरबियत करने के लिए ये फ़ायदा मंद कलाम है। अगर हम देखें तो मुक़द्दस पतरस ही बात कर रहे हैं, उसका पहला पतरस का पहला ख़त, उसका देखते हैं पहला बाब और उसकी 25वीं आयत को देखें तो लिखा है, लेकिन खुदा का कलाम अब्द तक कायम रहेगा, ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। यानी वो खुशखबरी जो ये है, अंजील, खुदावंद यीशु मसीह की बातें, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात, इसी खुदा के कलाम में डॉगमा है, इसी खुदा के कलाम में डॉक्ट्रिन है। और फिर ओपिनियन, कोई भी किसी आयत पर अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन ये वो कलाम है जिसमें हमारा फ़ायदा है। ला तब्दील हो ला ख़ता कलाम है ये, इसमें तसर्रुफ़ात नहीं है, गलतियाँ या तब्दीलियाँ नहीं है, बल्कि ये तब्दील करने की कुदरत रखता है। हमारे पास इसी मुआशरे में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं जो इसी कलाम के ख़िलाफ़ बोलते थे लोग, इसी कलाम के ख़िलाफ़ मुअल्लम बनकर बोला करते थे। उनकी ज़िंदगियों को इस ज़िंदा खुदा के कलाम ने तब्दील किया है, इस खुशखबरी ने, इस अंजील ने उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया है। तो अगर हम इसी के हवाले से देखें तो मुक़द्दस पौलुस गलतियों के ख़त के पहले बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को हम देखें तो लिखा है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई है और खुशखबरी सुनाए तो मलाऊन है। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं कि वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने
قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے۔ سو عزیزو، اگر کوئی بندہ آ کر ہمیں کہتا ہے کہ یہ کلام تبدیل ہے، اس میں تصرفات ہے، تبدیلیاں ہیں، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، اور ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ اس کا کلام ہے، اس لیے یہ کلام تبدیل نہیں، یہ معتبر اور زندہ خدا کا کلام ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ہر دور کے لیے یہ یکساں خدا کا کلام۔ سو ہمارا ایمان ہے کہ اس کو پڑھ کر ہم نیکی کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار اور قائم ہوتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔